हेलो, आज डे 2 ऑफ रीडिंग एवरी डे। आज देखते रायन हॉलिडे क्या पकाता है। Nor was I exempt from this disillusion myself. Just when I could at least afford it, my problems had neglected in my life began to emerge. Nor was I exempt from this disillusion myself. Just when I could least afford it, problems had neglected in my own life began to emerge. मैं भी ये डिसोल्यूशन से दूर नहीं था। जब मैं प्रॉब्लम्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था तभी प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आना चालू हो गई। Despite my successes, I found myself back in the city I started in, stressed and overworked, having handed much of my hard-earned freedom away because I couldn't say no to money and the thrill of good crisis. तो इतना ज़्यादा सक्सेस होने के बावजूद मैंने अपने आप को शहर में वापस पाया। जो शहर में मैंने वो चालू किया था फिर से वापस वही शहर में पहुंच गया। आई स्ट्रेस्ड एंड ओवरवर्कड, मेरे को बहुत स्ट्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा काम एक साथ आ गया था। हैविंग हैंडेड मच ऑफ माई हार्ड अर्न फ्रीडम अवे बिकॉज आई कुडंट से नो टू मनी एंड द थ्रिल ऑफ गुड क्राइसिस। तो बहुत सारा फ्रीडम जो मेरे को मिला था वो सब मैंने वापस दे दिया था लोगों को, क्योंकि मैं पैसे के पीछे पागल हो गया था। I was wound so tight that the slightest disruption sent me into sputtering, inconsolable rage. मैं इतना ज़्यादा काम में बिज़ी हो गया, तो इतना ज़्यादा पैसे के पीछे लग गया था कि थोड़ा सा भी डिसरप्शन होता था, मतलब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता था, मेरे को इतना गुस्सा आता था कि पूछो मत, बहुत गुस्सा आता था। माई वर्क विच हैड ऑलवेज कम ईजी बिकम लेबर्ड। पहले मेरे को काम करने में, जो काम करने में बहुत आसान लगता था, इजी लगता था, अब ऐसा लगता था कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगता था। My faith in myself and other people collapsed. My quality of life did too. मेरा खुद के अंदर भरोसा ख़त्म हो गया, मेरा दूसरों के अंदर भी भरोसा ख़त्म हो गया, और धीरे धीरे मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेरा कम हो गया। I remember arriving at my house one day after weeks on the road and having an intense panic attack because the Wi-Fi wasn't working. मेरे को एक दिन याद है, मैं एक दिन अपने घर पे वापस आ रहा था और इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को, और बताओ गुस्से की वजह क्या होगी, वाईफाई नहीं चल रहा था, इसके लिए बहुत गुस्सा आ रहा था। If I don't send these emails, if I don't send these emails, if I don't send these emails, I don't send these emails, बार बार मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, ये मेरा ईमेल नहीं भेज पाया तो, ईमेल नहीं भेज पाया तो क्या होगा, ईमेल नहीं भेज पाया तो क्या होगा, ये सोच सोच के बहुत गुस्सा आ रहा था। हाउ डज समथिंग लाइक दिस हैपन? नहीं सॉरी, यू थिंक यू आर डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, सोसाइटी रिवॉर्ड्स यू फॉर इट, बट देन व्हेन यू वॉच योर फ्यूचर वाइफ वॉक आउट द डोर बिकॉज यू आर इन द पर्सन यू यूज्ड टू बी, तो आपको लगता है कि ये गुस्सा करके और काम को लेके इतना ज़्यादा सीरियस होके आप सही कर रहे हो, लेकिन बाद में जब मालूम पड़ता है कि समाज तो आपको ये काम करने के लिए रिवॉर्ड देगी, लेकिन आपके घर वाले या फिर आपकी फ्यूचर वाइफ जो है वो आपके सामने से आपको छोड़ के चले जाए क्योंकि आप बदल गए। राइट, हाउ डज समथिंग लाइक दिस हैपन? Can you really go from feeling like you are standing on the shoulders of giants one day and next you are trying yourself out of the rubble of multiple implosions, trying to pick up the pieces from the ruins? ऐसा कैसे होता है? एक दिन ऐसा लगता है बहुत सुहाना दिन जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, आज सब खत्म हो गया, आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है अपनी लाश को घसीट के लेके जाना पड़ रहा है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है। तो वो कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि पहले उसको काम नहीं लगता था, काम करने में बड़ा मज़ा आता था, अभी वही काम उसको बोझ लग रहा है। One benefit, however, was that it forced me to come to terms with the fact that I was a workaholic. इसका एक बेनिफिट तो हुआ था
कि मेरे को बाद में पता चल गया था कि मैं क्लियर कट एक वर्कaholic हूँ। मतलब काम करना बहुत पसंद है, भले से पब्लिक के बीच में जाना पसंद ना हो, लेकिन काम बहुत पसंद है बाबा। इतना काम करता था कि पूछो मत। Not in an oh he works too much kind of way, or in the just relax and play it off sense, but more if he doesn't start going to meetings and get clean he will die an early death। तो ऐसा नहीं था कि मेरे को मेरे कॉलीग्स ऐसा बोलते थे अरे वो बहुत ज़्यादा काम करता है, या फिर ऐसा लगता था कि नहीं नहीं इतना काम मत करो, जाके आराम कर लो, थोड़ा अपने लिए भी टाइम लगाओ। तो बहुत ज़्यादा ही, इससे भी डबल टिबल वर्कaholic था। कैसा था, अगर काम नहीं करेगा तो बहुत जल्दी मर जाएगा, बाप रे बहुत समय बहुत कम है, मर मर के काम करो, ऐसा काम करता था। आई रियलाइज दैट द सेम ड्राइव and compulsion that had made me successful so early came with a price, as it had for so many others. It wasn't so much the amount of work but the outsized role that had taken in my sense of self। तो मेरे को बाद में पता चला कि इतना ज़्यादा मेरे को काम करने की इच्छा और इतना ज़्यादा कंपल्सरी काम करना इसीलिए लगता था, वो मेरे को सक्सेसफुल तो बनाया, लेकिन वो एक प्राइस के साथ आता था। जो मैं काम करता था, जो मेरा रोल था, उससे डबल टिबल रोल के हिसाब से मैं काम करता था। I was trapped so terribly inside my own head that I was a prisoner to my own thoughts। ये बोल रहा है कि मैंने इतना अपने आप को अपने ही थॉट्स में कैद कर लिया था कि अब मैं अपने ही थॉट्स का कैदी बन गया था। इतना ज़्यादा अपने दिमाग में मैं बिजी हो गया था। The result was sort of a treadmill of pain and frustration and I needed to figure out why। और उसका रिज़ल्ट क्या निकला, इतना ज़्यादा काम धाम करके रिज़ल्ट क्या निकला कि वो एक ट्रेडमिल में समझो फंस गया था। बार बार पेन और फ्रस्ट्रेशन के, इतना उसको दर्द हो रहा था, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि अरे काम नहीं किया, और काम करता था फिर वो थकावट आती थी कि अरे बाप रे बहुत काम किया, थक गया। एंड नीडेड टू फिगर आउट वाई, और उसको पता करना था कि ये पेन और फ्रस्ट्रेशन किस बात का है, कितना फ्रस्ट्रेशन, इतना क्यों हो रहा है। Unless I wanted to break in an equally tragic fashion। For a long time as a researcher and writer, I have studied history and business। बहुत टाइम से जब मैं एक रिसर्चर था और एक हिस्टोरियन था नहीं तो मैं राइटर था और रिसर्चर था। आई हैव स्टडीड हिस्ट्री एंड बिजनेस, मैंने हिस्ट्री को भी स्टडी किया और बिजनेस को भी स्टडी किया है। Like anything that involves people seen over a long enough timeline, universal issues began to emerge। तो हर चीज़ जिसमें लोग होते हैं, रिसर्च करते टाइम इसने ऐसा ढूंढ के निकाला कि हर वो चीज़ जिसमें लोग होते हैं और जिसको इनफ टाइमलाइन मतलब जिसमें लगातार कंटिन्यूसली कुछ चलते रहता है, इवेंचुअली ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल इश्यूज़ आने लगते हैं। यूनिवर्सल इश्यूज़ क्या होता है अभी वो, दीज आर द टॉपिक आई हैड लॉन्ग बीन फैसिनेटेड विथ, फोरमोस्ट अमंग देम वॉज ईगो। तो ये यूनिवर्सल थिंग जो आते रहता है, ये सब क्या है, ईगो है, ग्रीड है, लस्ट है, ये सब। इसमें सबसे आगे इसको राइटर को क्या लगा, ईगो। आई वॉज नॉट अनफेमिलियर विथ ईगो एंड इट्स इफेक्ट्स। मेरे को पहले ऐसा नहीं कि ईगो पता नहीं था क्या है, लेकिन अभी ईगो के बारे में थोड़ा डिटेल में अभी थोड़ा डिटेल में ईगो के बारे में मालूम पड़ना चालू हुआ। इन फैक्ट आई हैड बीन रिसर्चिंग दिस बुक फॉर नियरली अ ईयर बिफोर द इवेंट्स आई हैव जस्ट रिकाउंटेड फॉर यू। तो आज जो इवेंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मतलब ये बुक में जो इवेंट की बात इसने किया, पहले बहुत काम किया, पहले 3-4 कंपनी में काम किया, सक्सेसफुल हुआ, फिर उसके बाद वही काम उसको बोझ लगने लगा। पहले इसके बारे में इसने रिसर्च भी किया है। बट my painful experiences in this period brought the notions I was studying into focus in ways I could never have previously understood। तो पहले तब जब ये रिसर्च कर रहा था तो इतना स्टडी किया था, इसको सब पता चल रहा था, लेकिन उसका थियरेटिकल इम्पैक्ट ही था। लेकिन जब इसके लाइफ में अभी ये प्रॉब्लम आया, जब ये इतना ईगोइस्टिक हो गया था, इसको काम करने का इतना चस्का लग गया था, काम करता था तो पागल हो जाता था, वो टाइम जब आया इसके लाइफ में, तब जाके इसको वो सारे ईगो वाला लेसन्स और जो उसने हिस्ट्री में और दूसरा क्या पढ़ता था, ये हिस्ट्री और बिजनेस में इसने जो पढ़ा था, ये दोनों चीज़ें इसको रियल लाइफ सिनेरियो में दिखना चालू हो गया। अच्छा चलो आज के लिए बस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।